बहुत स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। आज हम डिस्कस करेंगे मेंस आंसर राइटिंग का पहला क्वेश्चन। मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन रोजाना मेंस आंसर राइटिंग के कराया करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे करनी है और क्वेश्चन की डिमांड अनुसार हम उसका उत्तर कैसे लिखते हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन अपने आप में 100% होता है। उस क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं, एक इंट्रोडक्शन और दूसरा मेन बॉडी और तीसरा उसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। तो उसको किसी भी क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले उसके इंट्रो में हम कोशिश करते हैं कि 10 से 15% ही लिखने की कोशिश करें, और फिर उसके बाद 10 से 15% ही निष्कर्ष में लिखने की कोशिश करें, और बाकी जो 70 से 75% बचा उसे हम मेन बॉडी में लिखने का प्रयास करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो उसे हम इसी फॉर्मेट में लिखने का प्रयास करते हैं, और ये एक अच्छा प्रयास भी माना जाता है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पे अच्छे नंबर देता है। देखिए, आज मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनाएगा। चर्चा करें। ये 200 शब्दों में है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 तक राज्य को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। इसे सरकार 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है और क्या क्या संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश में, उस पर हमें चर्चा करनी होगी। देखिए, मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा है, इसमें देखते हैं। मैंने सबसे पहले इंट्रो में लिखा कि उत्तर प्रदेश भारतीय राज्यों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा भारतीय जीडीपी में प्रदेश का 8% योगदान देती है। प्रदेश सरकार का 2027 तक राज्य को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है। यानी 20 से 25 शब्द मैंने किस में लिख दिए हैं, इंट्रो में लिख दिए हैं। अब हम इसकी मेन बॉडी देखेंगे। मेन बॉडी में मैंने लिखा है, उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन बनाने की क्या क्या संभावनाएं मौजूद हैं। यानी उत्तर प्रदेश में ऐसी क्या संभावनाएं हैं कि हम इसे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकते हैं 2027 तक। तो पहला पॉइंट लिखा मैंने कि उत्तर प्रदेश भारत की जनसंख्या का 18%, लगभग 18% रखता है। यानी 18% जनसंख्या भारत की उत्तर प्रदेश में निवास करती है। यानी उत्तर प्रदेश में जब इतनी बड़ी जनसंख्या निवास करेगी तो जाहिर सी बात है कि श्रम बल भी अधिक हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 56% श्रम बल उत्तर प्रदेश में निवास करता है। मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है कि उत्तर प्रदेश में भारत की खाद्य टोकरी, यानी उत्तर प्रदेश को भारत की खाद्य टोकरी कहा जाता है। अतः प्रदेश में सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन होता है, तभी तो इसे खाद्य टोकरी कहा जाता है, जो उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति करेगा। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक विविधता का पालना रहा है। यानी प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश में विभिन्न संस्कृतियों और विविधताओं की मौजूदगी रही है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में अगर हम उन संस्कृतियों को और जितने भी हमारे धरोहर हैं उनका संरक्षण करें तो टूरिज्म को बढ़ावा देकर हम उत्तर प्रदेश की जीडीपी में योगदान दे सकते हैं। चौथा पॉइंट मैंने लिखा है कि अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने 12 स्थानों का सुधार किया है, यानी वो 2nd स्थान पर आ गया है। तो ये भी एक अच्छी बात है। और पांचवा पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य है, जिसमें से टोटल 13 एक्सप्रेसवे हैं, जिनमें 6 कार्यशील हैं और 7 निर्माणाधीन हैं। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में देश में सर्वाधिक एमएसएमईज हैं, यानी जो एमएसएमईज होती हैं, माइक्रो स्मॉल्स एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसमें प्रदेश में उसके एमएसएमईज का प्रदेश के निर्यात में 45% योगदान है। यानी ये भी एक बहुत सहयोगी होने वाला है उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में। अगला पॉइंट लिखा है मैंने कि प्रदेश में स्टार्टअप्स की संख्या लगभग 75,000 है, जो प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहायता करेगी। अब देखिए, ये तो मैंने संभावनाएं लिख दी हैं। अब देखते हैं कि सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं इसके लिए। प्रदेश को 1 ट्रिलियन बनाने हेतु सरकार की हालिया पहलें। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हुई थी 2023 में। उसमें लगभग 20 देशों ने इन्वेस्ट किया था। 19,000 से अधिक तो समझौते हुए थे उसमें।
तो उत्तर प्रदेश में 33.5 लाख करोड़ का निवेश आया था। अगली पहल है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्टार्टअप नीति लेकर आई है और अगली एमएसएमई नीति लेकर आई है। जीआई टैग के लिए पंजीयन हो ही रहे हैं। अभी हाल ही में 6 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था, जैसे बनारसी पान और लंगड़ा आम, ये सब चीज़ें। अगला निवेश मित्र पोर्टल भी जारी करा है सरकार ने, इन्वेस्ट यूपी पोर्टल, उद्योग बंधु पोर्टल। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति आई थी 2019 में, ये भी सहयोगी होगी। और उत्तर प्रदेश अभी हाल ही में 2023 में फिल्म पॉलिसी लेकर आई है, जिसमें नोएडा को फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में अलीगढ़, आगरा, झांसी, लखनऊ, कानपुर और चित्रकूट में रक्षा औद्योगिक गलियारा बनाया गया है। ये सब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई पहलें हैं, जो हाल ही में की गई है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तो हम बना लें, लेकिन उसे बनाने में भी कुछ हमारे सामने कुछ समस्याएं मौजूद हैं, कुछ चुनौतियां मौजूद हैं। तो वो मैंने लिखा है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिन्हें हमें दूर करना होगा। तो पहली चुनौती है कि प्रदेश में श्रम बल तो अधिक है, लेकिन स्किल्ड लेबर नहीं है। यानी लगभग 2.5 मिलियन युवा प्रत्येक वर्ष श्रम बल में शामिल होते हैं, लेकिन उसमें से केवल 1.5 मिलियन को ही रोजगार मिल पाता है। 1.5 मिलियन ही उसमें से स्किल्ड है। अगली मैंने लिखा है कि नीति आयोग की एमपीआई की एक रिपोर्ट आई थी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की। उसमें उत्तर प्रदेश को तीसरा सबसे अधिक गरीब राज्य बताया गया है। ये भी हमारे समक्ष एक बड़ी चुनौती है कि हम अभी गरीबी से उभर नहीं पाए हैं। तीसरा है कि प्रदेश के प्रशासनिक तथा राज्य व्यवस्था में लाल फीताशाही अधिक दिखाई देती है। यानी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। कोई भी अगर मान लो कोई विदेशी निवेश करने उत्तर प्रदेश में आया तो उसे बहुत सारे कागजात बनवाने पड़ेंगे, कहीं से कहीं भागना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वही फिर रिश्वत देनी पड़ेगी, कभी कुछ करना पड़ेगा, कभी कुछ करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट अब जो लेकर ये सिंगल विंडो क्लियरेंस लेकर आई है, उसके लिए निवेश मित्र पोर्टल, उद्योग बंधु पोर्टल भी जारी किया गया है। ये गवर्नमेंट इस चीज़ों को देखते हुए सब प्रयास कर रही है धीरे धीरे। आगे देखते हैं कि प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे तो होते ही रहते हैं, जो निवेश को भगाने की भूमिका निभाते हैं। असल में क्या है ना कि अगर उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, अगर भारत में भी जहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी उग्रवाद, नक्सलवाद देखा जाता है ना, तो वहाँ पर निवेश बहुत कम आता है। क्योंकि जब वहाँ पर फैक्ट्रियाँ वगैरह या उद्योग वगैरह लगेंगे, तो वहाँ पर अगर दंगे वगैरह होंगे तो उन्हें बहुत नुकसान होता है उस चीज़ को लेकर। कभी लोग भड़क के उसमें फैक्ट्री में आग लगा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, इसलिए वैसे ही निवेश भाग जाएगा, वैसे ही निवेश नहीं आएगा। तो सांप्रदायिक दंगे भी एक कारण है, हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश में क्षेत्रीय असमानता अधिक पाई जाती है। जैसे क्षेत्रीय असमानता का मतलब ये है कि अभी जैसे निवेश आया था, अभी इनमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था 2023 में उत्तर प्रदेश में लखनऊ में। तो जो निवेश आया ना, तो वो पश्चिमांचल में 45% निवेश आया है, जबकि पूर्वांचल में 29% केवल, और बुंदेलखंड में केवल 15% ही निवेश आया है। बताओ ये असमानता क्यों है, इतनी ज़्यादा असमानता क्यों है? क्योंकि सब में बराबर निवेश आना चाहिए, और जबकि जो पूर्वांचल है वो अविकसित है अभी, उधर उसे विकसित करने के लिए निवेश को उधर ज़्यादा आकर्षित करना चाहिए। तो ये भी एक हमारे सामने चुनौती है कि जो भी निवेश आता है वो पश्चिमांचल में ही अधिक आता है। उसका कारण भी कई सारे हैं, वो देखेंगे। अब देखते हैं कि अवसंरचनात्मक अंतराल, मैंने बताया ना वही, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है उत्तर प्रदेश के पास में अभी भी। फिलहाल गवर्नमेंट काम कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे काफ़ी बने हैं, और इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप की जा रही हैं उनके आसपास में। अब अगला है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई थी, उसने बताया था कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार अधिक है। अगर आपके पास कोई एग्जैक्ट डाटा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसकी रिपोर्ट के अनुसार ऐसे लिख दिया है कि क्योंकि वो भ्रष्टाचार की जो रिपोर्ट जारी करती है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ही जारी करती है। अब देखिए, इन चुनौतियों से निकलने के लिए हमें आगे की राह क्या अपनानी चाहिए, इन चुनौतियों का समाधान कैसे करना चाहिए,
उसके लिए हम कुछ सुझाव दे सकते हैं। जैसे आगे की राह में मैंने लिखा है कि आंतरिक अशांति को कम करने पर जोर देना चाहिए गवर्नमेंट को। आंतरिक अशांति का मतलब है कि जो उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे होते हैं उन्हें कम करने पर ध्यान देना चाहिए। कट्टरता को बढ़ाने से रोकना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आए दिन भीड़ हिंसा, मॉब लिंचिंग देखने को मिल ही रही है। उसे कम करने पर हमें ध्यान देना चाहिए। उसके लिए नए एक्ट लाने की आवश्यकता है। इस टाइम पे नए नए कानून बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस टाइम पे कट्टरता और सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है लोगों में, और ये असल में इसका कारण सोशल मीडिया ही है। क्योंकि सोशल मीडिया पर हमारी मीडिया की हालत तो आपको पता ही है। वैसे ही 161वीं रैंक है 180 देशों में। चलो खैर, देखते हैं आगे की राह में कि अभी उत्तर प्रदेश में क्या है ना, साक्षरता भी बहुत कम है, जागरूकता का अभाव है, लोगों को जागरूकता नहीं है। तो साक्षरता बढ़ाने पर भी हमें जोर देना चाहिए। उसके लिए हमें कार्यक्रम प्रोग्राम वगैरह चलाने होंगे। जागरूकता बढ़ाने के लिए अपनी स्कूली व्यवस्था यानी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। क्षेत्रीय असमानता को कम करने पर जोर देना चाहिए। जैसे पूर्वांचल और बुंदेलखंड में विकास को अधिक बढ़ावा दिया जाए, यानी वहाँ पर डेवलपमेंट अधिक करना चाहिए गवर्नमेंट को इस टाइम पे, और कर ही रही है वैसे। आगे देखते हैं, निवेशकों तथा उद्योगपतियों को सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया जाए। जैसे मैंने बताया आपको, गवर्नमेंट कर रही है सिंगल विंडो क्लियरेंस देने के लिए, लाल फीताशाही को कम करने के लिए उद्योग बंधु पोर्टल लेकर आई है, निवेश मित्र पोर्टल लेकर आई है। और बाकी मैंने अब देखो ये क्वेश्चन पूरा हो गया है। निष्कर्ष में मैंने लिखा है कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रदेश में यदि कुछ चुनौतियों को कम करने पर ध्यान दिया जाए तो प्रदेश को जल्द ही 2027 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जा सकता है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।